बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हम कर रहे हैं डिनर में हमने बनाए हैं दाल के कबाब। इनकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी दे दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लें। और ये साथ में भाई लाए हैं फ्रेंच फ्राइज़ और साथ में मेरी बहन ने बना दी हैं आलू। ये मसाले वाले आलू हैं। तो बस ये मज़ेदार से डिनर कर रहे हैं और वीडियो एंड तक देखनी है। एंड में मैं आप लोगों के साथ एक समर पैक भी शेयर करूंगी। और यहाँ पर आप लोग मेरी कुछ सैंडल कलेक्शन देख लें, शूज़ कलेक्शन। मैं सफाई कर रही थी तो ये सारे सैंडल वगैरह सारे बाहर निकाले, तो सबा ने कहा मैं व्लॉग बना देती हूँ तो तुम सफाई भी कर लो। तो यहाँ पे तो ये सारी सैंडल्स हैं जो पड़ी हुई हैं और मेरी बहन ने आज इनको साफ़ किया तो मैंने वीडियो बना दी। और ये है मेरी अम्मी की जहेज़ की सैंडल, मतलब बरी की। ये अम्मी की शादी सी पड़ी हुई है और ये अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। इसका जो ऊपर का लेदर है वो भी काफ़ी अच्छा है, वरना आजकल जो चप्पलें आती हैं तो उनके लेदर भी निकल जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये अम्मी की शादी की है और ये अम्मी को अभी तक पूरी है। मैंने ये पहनी मगर मुझे छोटी थी और अम्मी के पाँव थोड़े से छोटे हैं और मेरे पाँव बड़े हैं, तो अम्मी को ये अभी तक पूरी है और ये अम्मी ने बिल्कुल अभी तक संभाल के रखी हुई है। अम्मी की दूसरी भी चीज़ें हैं जो शादी में अम्मी ने ली थी, वो अभी तक हमने संभाल के रखी हुई हैं। तो ये अम्मी को परफेक्ट पूरी आ गई और अम्मी की दूसरी भी हैं तो मैं अम्मी को उठा के दे रही थी। और ये मेरी बहन को खुशी हो रही थी व्लॉग बनने की, वो सारी सैंडल पहन के दिखा रही है, मगर ये साइज़ में बहुत ही बड़ी है, मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और ये अम्मी की है। अम्मी ने बोला ये सब कहाँ तुम लोगों ने रखी हुई थी, मुझे तो ये मिलती नहीं है वक्त पर जब कहीं आना जाना हो। तो बस यही होता है, वरना सामने चीज़ें पड़ी भी होती हैं और कहीं जाना हो तो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। तो ये भी अम्मी की बिल्कुल न्यू है, अम्मी ने लेकर बस रखी हुई है। तो अम्मी ने बोला कि अब मैं ये पहनूँगी, ये सामने करके रखना। तो बस ये अम्मी की है और भाई ने ऊपर से वो स्प्रे उड़ाया है क्योंकि सफाई हो रही थी तो वो भी सामने आ गया और सारे में ये इसने फैला दिया। और ये भी मेरी बहन की सैंडल है और ये सारी बॉक्सेस निकले हैं और मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ कि ये वाली पहन कर दिखाओ। तो इसमें थोड़े निशान है तो क्योंकि ये यूज़ हुई हुई है। और ये भी मेरी बहन की है, ये हमारी सबकी है, अम्मी की, मेरी और बहन की। और ये भी एक अम्मी की है, ये इसमें थोड़ी सी हील है तो अम्मी हील वाली पहनती नहीं है इतनी। अम्मी को कंफर्टेबल शूज़ पसंद है, जैसे कि नरम सॉफ्ट हों बिल्कुल वो वाले। और ये मेरी बहन की है सैंडल, ये भी हील वाली लेती रहती है। मैं इतनी हील वाली नहीं लेती, मुझे सिर्फ खुद से पसंद है और फ्लैट चप्पल पसंद है, स्लीपर्स वगैरह। और ये मानो देखने आई है, कोई चीज़ हम लोग कर रहे हैं और मानो ना आए देखने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं मानो को बोल रही थी ये तुम्हारी है, ये पहन लो तुम। यहाँ पर भाई ना मानो को भी सैंडल बना रहे थे मगर मानो को गुस्सा आ गया, उसको बात अच्छी नहीं लगी है, वो देखें कैसे गुस्सा कर रही है। तो गर्मी भी बहुत है, इतना हब्स हो गया है ना। ये जब हम सफाई कर रहे थे बीच में लाइट भी चली गई तो जो हमारी हालत हुई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। इन सबको फिर साफ़ करके सेट करके फिर से हमने रखा। तो गर्मी में मानो का भी मूड अच्छा नहीं होता। तो ये है जी फाइनल लुक सारी सैंडल्स की। बहुत ज़्यादा है मुझे भी पता है, लेकिन हमने ये सारी शादियों वगैरह में ली हुई हैं या फिर किसी ईद में इस तरह से। तो ये मेरी बहन, अम्मी और मेरी हम सब की है। और ये मैं बोलती हूँ ये मानो के बाल लगे हुए हैं इसमें, ये मेरी इस बहन की है। मेरी बहन की जितनी भी है वो सारी हील वाली ही होंगी। ये बस मेरी एक है हील वाली, है मैंने अपनी सिस्टर की शादी में ली थी।
और ये अभी तक बिल्कुल न्यू है। इसमें से कुछ न्यू है बिल्कुल, कुछ पहनी हुई हैं और ये अम्मी की है। अम्मी को इस तरह की ना कंफर्टेबल पसंद है। और ये मेरी बहन की है और ये भी मेरी बहन की है। और ये काफ़ी हमने पहनी है तो ये इसका कलर भी थोड़ा डल हो गया है। और ये मेरी बचपन की हैं, तो ये देखें, ये मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है मेरी बहन ने और मैंने, क्योंकि बाकी जो जितने भी थे ना हमारे बचपन के शूज़ वगैरह तो वो अम्मी सबको दे दिए हैं अम्मी ने। तो बस ये मैंने 2 जोड़ी संभाल के रखी हुई हैं क्योंकि ये बचपन की निशानी है। तो ये सारे खुद से हैं, मुझे ज़्यादातर ये खुद से ही पसंद है इसीलिए मैं वो लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। ये मैंने ईद में लिए थे और ये मेरी बहन के हैं, मायो वाले ये हैं बिल्कुल। और ये भी मेरी बहन की है और वो जो लास्ट में पड़ी हुई है वो मेरी है, ये वाली। तो इसमें ना वो लगा हुआ है ऊपर से मखमल का कपड़ा, वेलवेट। और ये मेरी है, इसमें साइड पर चेन लगी हुई है लेकिन चेन का कलर अभी थोड़ा सा डल हो गया है। और ये भी मेरी बहन की है और ये ना 6 नंबर समझकर ली थी मगर ये 9 नंबर निकली और ये इतनी बड़ी है कि पहनी ही नहीं जाती। आगे इसके कपड़े रख कर पहनते मगर फिर उलझन होती है तो ये पड़ी हुई है, ये नहीं पहनते। और ये भी मेरी बहन की है, हील वाली। और ये स्टाइलो की है, ये भी बहन की शादी में ली थी। और ये मेरी अम्मी की, जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई, अम्मी की बरी की सैंडल। तो ये सारी सैंडल्स हैं जी हमारी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं ये सब आप लोगों को कुछ पहन कर भी दिखाती हूँ जो मेरे खुद से हैं। तो ये मेरा फेवरेट है। तो जी ये थी कुछ हमारी सैंडल्स। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसकी कलेक्शन दिखा दूँ कौन कौन सी हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ समर के लिए फेस पैक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मियों में अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मुल्तानी क्ले ली और उसको पीस लिया इस तरह। वैसे तो पाउडर फॉर्म पर भी आती है मगर मैंने वो साबित वाली ली। तो ऐसे मैंने पाउडर कर दिया और अब इसे मैं लगाऊंगी नहीं, डालूंगी कटोरी में। और इसमें जाएगा गुलाब अर्क और साथ में ही थोड़ी सी हल्दी। और इसमें लेमन भी डाल सकते हैं लेकिन मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं लेमन नहीं डाल रही, यहाँ पर सिर्फ हल्दी डाल रही हूँ। अगर फेस पर एक्नी हो या एक्नी के निशान हो तो वो इससे चल जाते हैं, क्योंकि हनी एंटीबैक्टीरियल होती है और मुल्तानी के तो फ़वाइद आप सबको पता ही होंगे। तो बस मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है ये रोज़ वाटर। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लेकिन मैंने इसे फ्रिज में रख दिया तो ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पर पानी जैसा लग रहा है लेकिन इसे फ्रिज में रखूँगी तो सही हो जाएगा। और मैं इसे ना फ्रिज में रख के ही लगाती हूँ और फिर जो ठंडा ठंडा लगता है ना स्किन में, काफ़ी अच्छा रिफ़्रेशिंग महसूस होता है। तो बस इसे मैंने बना दिया। और ये फेस पैक तो हम कभी कभी लगा लेते हैं, वैसे ही मेरी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट करता है मगर ठीक है, ये कोई हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं डले हुए तो स्किन के लिए अच्छा है। तो गर्मी भी इतनी हो गई है और हब्स जैसा मौसम है तो अपनी स्किन का भी ख्याल रखें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और बस ये मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और ये खुद ब खुद ही गाढ़ा हो जाएगा एंड देन मैं अपनी स्किन पर अप्लाई कर दूँगी इसे।
और ये मैंने फ्रिज से निकाल दिया और ये काफ़ी ठंडा हो गया है और मैं आपको स्किन पर लगा कर दिखाती हूँ। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, मेरी सैंडल्स कलेक्शन भी पसंद आई होगी। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।